तो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अवतार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम जय को देखते हैं। ये मूवी का मेन कैरेक्टर है और ये एक अपाहिज भी होता है। ये अपने पैरों का इलाज करने के लिए इसके पास पैसे नहीं होता है। ये अपना पैर ठीक करना चाहता है लेकिन उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो उनके पास नहीं है। ये एक बार में जाता है जहाँ पर एक आदमी से इनकी लड़ाई हो जाती है और बार वाले इसे बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। तभी यहाँ पर दो आदमी आता है और जय को कहता है कि अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, क्या तुम उसके बदले हमारे कंपनी में काम करना चाहोगे जिसके बदले तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। जैक को पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी इसलिए वो हाँ कर देता है। जैक बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, बेशक उसके टांगे ठीक नहीं होता है फिर भी वो बहुत ही अच्छे से काम कर सकता है। हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जहाँ पर हम जैक को देख पाते हैं। उन्हें एक प्लेनेट पर भेजा जाता है जिनका नाम पेंडोरा होता है और यहाँ पर इंसानों के लिए ऑक्सीजन नहीं होता है। जब भी इंसान स्पेसशिप से बाहर निकलता है तो उन्हें मास्क पहनने की जरूरत पड़ती है। जैक सब लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर इस मिशन का लीडर आता है और सभी सोल्जर्स को बताता है कि यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है। यहाँ पर तुम्हें अगर किसी क्रिएचर से सामना हो तो उसे कैसे हराना है। उस मिशन का लीडर इन नए सोल्जर्स को ये सब बातें बताता है। उसके बाद जैक जा रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी से मिलता है। इन दोनों की ट्रेनिंग 3 साल एक साथ हुई थी जिससे इन दोनों की जान पहचान हो जाती है। वो आदमी जैक को अपना अवतार दिखाता है और इस अवतार में इंसानों के भी डीएनए थे, उस क्रिएचर के भी डीएनए थे। इस प्लेनेट पे रहते हैं जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। तभी वहाँ पर हम इस प्रोजेक्ट के लीडर को देखते हैं। वो सीधा प्रोजेक्ट के हेड के पास जाती है जो कि एक बिजनेसमैन होता है और इसी ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है। प्रोजेक्ट के हेड उस बिजनेसमैन से कहती है कि जैक को लाने का तुम्हारा मतलब क्या है। बिजनेसमैन कहता है कि कोई मसला नहीं है इसमें, जैक काफी समझदार है और होशियार भी। और वो बिजनेसमैन प्रोजेक्ट के हेड को एक स्टोन दिखाता है और कहता है कि ये 1 केजी स्टोन 100 करोड़ का बिकता है, तुम खामोशी से जो हो रहा है होने दो। तभी हम जे को देखते हैं जो कि एक मशीन में और जे को अवतार की बॉडी में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये बॉडी को जे का काफी खुश था क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ा भी हो सकता था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस मशीन से वापस आता है। फिर जैक को इस टीम का लीडर माइल्स उसे बुलाता है। बुलाकर जैक की काफी तारीफ करता है क्योंकि वो पहले आर्मी में रहा करते थे और उसकी एक्टिविटी काफी अच्छी होती है। फिर जैक को माइल्स बताता है कि तुम अपने अवतार रूप में आने के बाद इस प्लेनेट के लोगों से जाकर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना। इस आर के लोगों को नावी कहा जाता था और तुम जितना टाइम उसके साथ स्पेंड करोगे वो तुम पे उतना ही भरोसा करेगा। और तुम जानते हो ना कि इस प्रोजेक्ट का मालिक यही चाहता है। इस प्रोजेक्ट का मालिक चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टोन को निकाल सके इस प्लेनेट से। पहले हमें उस नावी के लोगों को वहाँ से हटाना होगा। अगर ये तुम काम कर दो तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर तुम 3 महीने के अंदर ऐसा ना कर पाए तो हमें मजबूरन वहाँ से जबरदस्ती हटाना होगा। ना चाहते हुए भी हमें उस पर अटैक करके वहाँ से हटाना होगा जिससे जंग छिड़ जाएगी और हमें वो स्टोन पाना ही पाना है किसी तरह भी हो। अगर ये मिशन अगर सक्सेसफुल रहा तो मैं तुम्हारे टांगों का इलाज भी कर दूंगा। इस चीज के लिए जैक मान जाता है। जैक और कुछ लोग जंगल को स्टडी करने के लिए जाते हैं। जैक अपने अवतार के रूप में होता है और ये अवतार के रूप में होते हुए जैक बहुत ही खुश होता है। वो इधर उधर जाता है और चीजों को छूने लगता है। इस जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं और एक जानवर जैक के पीछे पड़ जाता है। जैक भागते भागते एक झरने में छलांग लगा देता है। अब वो अपनी टीम से अलग हो चुका था। जैक अपने बचाव के लिए एक लकड़ी को नुकीला हथियार बनाता है। उधर उसकी टीम उसे बहुत ही ढूंढता है लेकिन उन्हें जैक नहीं मिलता है जिस वजह से वो लोग को लगता है कि अब जैक नहीं रहा क्योंकि इस जंगल में बड़े बड़े जानवर होते हैं। तभी वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इसी प्लेनेट की होती है जिसका नाम नेट्री होता है। नेट्री जैक के ऊपर तीर चलाने वाला होता है। तभी वहाँ पर एरो के ऊपर एक फूल आकर बैठता है जिससे नेट्री उसे नहीं मारता है और वहाँ से चली जाती है। अब रात को जैक के पीछे इस प्लेनेट के खतरनाक जीव उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। जैक एक लकड़ी पर आग लगाता है और उसे डराने की कोशिश करता है लेकिन वो काम नहीं आता। तभी वहाँ पर नेट्री आती है और उसे बचा लेती है। नेट्री वहाँ से जाने लगती है। जैक के ऊपर वो बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से इस जंगल के जानवरों को उसे मारना पड़ा। नेट्री नावी कबीले की सरदार की बेटी होती है। फिर जैक को अपने कबीले में लेके जाते हैं
लेकिन नावी के लोग जैक को देखते ही उसे मारने वाला होता है, लेकिन नेट्री उसे रोक देती है। इसमें एक रेचर होता है जो कि आगे जाकर नावी कबीले का सरदार होने वाला होता है और नेट्री की उससे शादी होने वाली होती है। तभी वहाँ पर नेट्री की माँ आ जाती है जो कि इस कबीले की रानी होती है और वो नेट्री से कहता है कि मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम जैक को चीजें सिखा सकती हो। उसके बाद हम जैक को अपने असली रूप में देखते हैं। वो स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आता है और इस प्रोजेक्ट के हेड को कहता है कि मैंने पहला पड़ाव पार कर लिया है, मैंने उन लोगों का भरोसा जीत लिया है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। नेट्री जैक को काफी चीजें सिखाने लगता है जैसे कि हॉर्स राइडिंग। दूसरी तरफ हम इस टीम के हेड को देखते हैं जो कि अपने टीम को लेकर इस जगह को देखते हैं जहाँ पर उनका एक छोटा सा केबिन होता है और ये जगह बादलों के ऊपर होता है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो कि बादलों के ऊपर होते हैं। उधर जैक को आहिस्ता आहिस्ता सब चीज सिखा दिया जाता है और इस तरह वो काफी चीजें सीख जाता है जैसे कि वहाँ की बातें बोलना, हॉर्स राइडिंग करना, शिकार कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात नेचर से प्यार करना। अब जैक का एक लास्ट टेस्ट होता है। जैक को एक माउंटेन के ऊपर ले जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर जैक को अपनी पूंछ और उस बर्ड के पूंछ को मिलाना होता है जिससे दोनों का कनेक्शन हो जाएगा और जैक उस बर्ड पर सवारी कर सकेगा और उसे लेकर ही उड़ेगा। यहाँ पर उसे ये भी बताया जाता है कि वो अपना राइडर खुद चुनते हैं और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो बी केयरफुल। जैक जैसे तैसे कर एक बर्ड की पूंछ को अपने पूंछ से मिला देता है। फिर जैक उस बर्ड को ऑर्डर देता है कि उड़ो, जिससे वो बर्ड उड़ने लग जाते हैं। पीछे पीछे नेट्री भी अपते हैं, दोनों ही आसमान में उड़ने लग जाते हैं। नेट्री और जैक अपने बर्ड के ऊपर उड़ रहे होते हैं लेकिन इनके पीछे एक बड़ा सा बर्ड पीछे पड़ जाता है और ये लोग जाकर जंगल के अंदर चले जाते हैं जिससे वो बड़ा परिंदा वहां से चला जाता है। नेट्री जैक को एक जगह लेके जाता है जहाँ पर उस बड़े परिंदे का एक कंकाल होता है और उसे ये बताता है कि इस बर्ड पर आज तक एक ही आदमी सवारी कर पाया है जो कि हमारे ग्रैंड फादर हैं। अब हम जैक को उसी स्लीपिंग चैम्बर से बाहर आते हैं देखते हैं और कर्नल माइंस उसे बुलाता है और कहता है कि याद है मैंने तुम्हें एक काम दिया था और लगता है वो तुम काम पूरा नहीं कर पा रहे हो। कर्नल माइंस जैक को बताता है कि तुम अपना काम भूल रहे हो। जैक कहता है कि नहीं, मुझे अपना काम याद है और कुछ दिन बाद उस गांव में एक बड़ा इवेंट होने वाला है और वो लोग सब मुझे अपना लेंगे। कर्नल माइंस जैक को कहता है कि अगर तुम ये काम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें वापस अर्थ पर भेज दूंगा, लेकिन जैक कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं ये कर लूंगा और उनको उस जगह से हटा दूंगा। अगले दिन वो इवेंट आ जाता है और जैक अपने सब लोग उन्हें अपना लेते हैं। नेत्री जैक एवा नाम के पेड़ को दिखाती है। अगले दिन कर्नल माइंस के ऑर्डर से बड़े बड़े मशीन से उन पेड़ों को उखाड़ा जाता है, यानी अब कर्नल माइंस अपना काम शुरू कर चुका होता है। ये देखकर नावी के लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है। जैक उसे बहुत ही कोशिश करता है लेकिन नावी के लोग उसी पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन नेत्री आके उसे बचा लेता है। जैक अपने असली अवतार में आता है और कर्नल को समझाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कर्नल उसे बताता है कि मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, अगर ये तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दो ये काम। कर्नल जैक को कहता है कि तुम एक बार फिर से जा सकते हो अपने अवतार रूप में और उसे जाकर समझा सकते हो कि वहाँ से हट जाए। अगर वो वहाँ से नहीं जाएंगे तो हम उससे जंग करेंगे। जैक और इस मिशन की हेड दोनों ही अपने अवतार रूप में जाता है और नावी के लोगों को समझाता है और सब बात सच बताता है कि मैं एक जासूस हूँ। ये सुनकर नेट्री रोने लग जाती है लेकिन जैक नावी के लोगों को कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग सब यहाँ से चले जाइए। लेकिन नावी के लोग उसे बंदी बना लेते हैं। उधर कर्नल माइंस अपने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर लेकर उन पर हमला करने के लिए आ जाता है। जैक उन्हें मना भी करता है लेकिन नावी के लोग उसे तीर से मारते हैं लेकिन तीर उनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता है। तभी कर्नल माइंस चारों तरफ बॉम्ब फेंकने लग जाते हैं जिससे चारों तरफ आग लग जाती है। तभी वहाँ पर नावी की क्वीन आती है और जैक की रस्सी खोल देती है और कहती है कि जाओ, तुम सब लोगों को बचा सकते। एक बड़ा सा दरख्त होता है जो कि बॉम्ब गिरने के कारण गिर जाता है जो कि नावी लोगों का घर होता है। ये देखकर सब लोग रोने लग जाते हैं। इस बीच कबीले का सरदार यानी नेट्री के फादर की भी डेथ हो जाती है। इधर इस प्रोजेक्ट का मालिक ऑर्डर देता है कि जैक और इस मिशन के कर्नल को गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ पर हम एक पायलट को देखते हैं जो कि जैक और इस मिशन के हेड को बचा लेती है। वो लोग इस बेस से एक हेलीकॉप्टर लेके भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कर्नल माइंस आता है और उन लोगों पर गोली चलाता है जिससे इन प्रोजेक्ट की हेड को गोली लग जाता है। उसके बाद जैक अपने अवतार रूप में आता है और उसी दरख्त के पास जाता है जहाँ पर अब कोई नहीं रहता था। इधर नावी के लोगों को लगता था कि जैक अब भाग चुका है और उसके मदद के लिए अब कोई नहीं आगे आएगा। तभी वहाँ पर जैक आता है और
वो उसी परिंदे पर बैठ के आता है जो कि नेत्री के पर दादा उस पर सवारी किया था। ये देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। उन लोगों का मानना था कि जो भी इस परिंदे पर बैठेगा वो हमारे कबीले में खुशहाली ला सकता था। अब नावी के लोगों को लगता था कि अब जैक आ गया है और हमारी मदद के लिए, और वो कहीं भागा नहीं था बल्कि वो हमारी मदद के लिए आया है। जैक नावी के क्वीन से कहती है कि मेरी एक साथी घायल है, क्या उसे बचाने का कोई तरीका है? लेकिन नेत्री की माँ कहती है कि हाँ, हम उसे बचा सकते। वो लोग प्रोजेक्ट के हेड को लेके आते हैं और उनका बॉडी ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन बॉडी ट्रांसफर होने से पहले ही वो दम तोड़ देती है। ये देखकर जैक बहुत ही गुस्सा होता है और वो नावी के लोगों से कहता है कि हम अब जंग लड़ेंगे कर्नल के खिलाफ, और सभी लोग उसकी तरफ हो जाते हैं। कर्नल माइंस सभी सोल्जर्स को एक रूम में बुलाता है। सोल्जर्स को बताता है कि नावी के लोग तादाद में बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, अगर हम अभी नहीं लड़े तो हमें नावी के लोग हम सबको मार देंगे। हमें नावी के लोगों से जंग लड़ना पड़ेगा और जंग के लिए हम कल सुबह निकलेंगे। कर्नल माइंस के पास बहुत ही बड़े बड़े जंगी जहाज और एडवांस वेपन्स थे, और इधर नावी लोगों के पास बस तीर, नावी कबीले वालों के पास बस तीर कमान होता है। जैक ठान लेता है कि हम कर्नल माइंस को हरा सकते हैं, क्योंकि हम इस ग्रह के कोना कोना जानते हैं, और उसे भरोसा था कि ये जंग हम जीत जाएंगे। जैक जाता है उसी दरख्त के पास जाता है जिनका नाम एवा होती है, और जैक उस दरख्त से कहता है कि आप हमारी मदद कीजिए, क्योंकि कर्नल माइंस इस जंगल को तबाह करने आ रहा है। इधर कर्नल्स पूरी अपनी आर्मी लेकर पहले उसी दरख्त पर हमला करने वाला होता है जिनका नाम एवा होता है। इधर जैक अपने परिंदों के ऊपर चढ़कर उन लोग नावी के लोग एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर पर अटैक करते हैं, लेकिन कर्नल माइंस के पास बहुत सारे एडवांस वेपन थे जिससे वो नावी के लोगों पर भारी पड़ रहा था। इस जंग में इस कबीले का नया सरदार भी मारा जाता है। अब कर्नल माइंस सबसे पहले उसी दरख्त पर हमला करने वाला होता है जो कि नावी लोग पूछते थे। अभी वहाँ पर जैक का इधर नेत्री भी काफी घबराई हुई होती है। तभी यहाँ पर बड़े बड़े परिंदे आ जाते हैं जिस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता है। जिस जहाज से ये लोग बम गिराने वाले होते हैं उसी जहाज पर जैक आता है और उसी जहाज को गिरा देता है, जिससे वो जहाज तबाह हो जाता है। अब जैक कर्नल के जहाज को भी तबाह कर देता है। जहाज ब्लास्ट होने से पहले कर्नल एक सूट लेता है और जहाज से जंप लगा देता है, और जैक भी नीचे गिर जाता है, लेकिन वो झाड़ियों को पकड़ लेता है जिससे वो बच जाता है और कर्नल भी बच जाता है। तभी वहाँ पर कर्नल को नीचे केबिन नजर आता है जहाँ पर जैक की ह्यूमन बॉडी होती है। कर्नल उसी केबिन पर हमला करके जैक को मारने ही वाला होता है, जिससे कि इसका अवतार कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा। तभी वहाँ पर नेत्री एक बड़े से मॉन्स्टर लेकर कर्नल पर हमला करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर को ही मार देता है। तभी वहाँ पर जैक आता है। जैक अपने ह्यूमन वर्जन को मारने के लिए रोकता है, लेकिन कर्नल जैक की चोटी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर नेत्री एक एरो लेता है और उस एरो को कर्नल के ऊपर चला देता है, जिससे कर्नल वहीं पर मर जाता है। अब जैक भी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे काफी चोट आई थी। फिर वो ह्यूमन वर्जन में वापस आ जाता है क्योंकि उस केबिन में अब ऑक्सीजन नहीं था, जिस वजह से जैक को सांस नहीं आ रहा होता है। अभी वहाँ पर नेत्री आती है और जैक को ऑक्सीजन मास्क लगाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नावी के लोग सभी इंसानों को अर्थ पर भेज रहे हैं, सिर्फ जैक और कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर जो उनके साथ रहने वाले होते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक की ह्यूमन बॉडी से उन्हें अवतार बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है हमेशा के लिए, और जैक की आंख खुलती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।